हेलो हाय। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और तो आज की कक्षा में जो हम लोग पिछली जो है कक्षाओं में हमने देखा कि इंटीग्रेशन के जो है कुछ मतलब इंटीग्रेशन के फार्मूले हमने किए, कुछ प्रॉब्लम के लगभग 17 या 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन तक जो है हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज इंटीग्रेशन 7.1 का। और इसके पीछे जो है 2-3 कक्षाएँ हुई हैं और कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट 1 का यानी एक्सरसाइज 7.1 का रह गया है। तो आज जो है हम उसी को पूरा करेंगे और जो है 7.2 के जो है उससे पहले कुछ हम मतलब फार्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7.2 पर जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जो पिछली कक्षाएँ हुई हैं उसी को हम लोग आज कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आइए कक्षा को करते हैं आगाज यानी शुभारंभ। तो आज जो है हम लोग लगभग 19 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, 20वीं और 21, 22। 7.1 में लगभग 22 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन तक कर चुके हैं हम लोग, 20वां और 21वां और 22वां, यानी लगभग 3 क्वेश्चन 4 बचे हैं इधर। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, फार्मूले पढ़ने के बाद वह 7.2 पर हम लोग मूव करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ हैं बशीर बद्र साहब की जो मैं इस कक्षा में को डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस कक्षा को मैं इस क्लास को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, कि मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं ये आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मतलब मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने जो है कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः। आइए शुरू करते हैं 7.2 का। 7.1 का लगभग 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन करना है, 20वां क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समाकलन। सॉल्व। NCERT पे आधारित रहेगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 का जो हम लोग 20वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आज 20वें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 3 sin x अपन cos स्क्वायर x और dx, इसी को जो है इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x dx अपन cos स्क्वायर x, इसी को करना है। तो सलूशन जो है अब हम लोग करते हैं सलूशन। देखिए इसे हम अलग कर सकते हैं। 2/cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपन cos स्क्वायर x और dx। आपने पढ़ा होगा sin x अपन cos x इज इक्वल टू होता है tan x और 1/cos x होता है secant x। ये जो है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी रेशियो है, ये आपने पढ़ा होगा। 1/cos स्क्वायर तो हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स, यहाँ तो हो जाएगा 2 secant स्क्वायर एक्स dx माइनस sin/cos। देखिए 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे 3 sin x, इसे लिख सकते हैं हम cos x इंटू cos x
अब देखिए एक साइन एक्स से ये जो है ये 10x बना लेगा, और यहाँ पे जो है इंटू 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कुछ उसका कोई मान बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे और 1/cos होता है सीकेंड। देखिए साइन अपन कॉस जाएगा 10, 1 यहाँ से गुणा 1 से कर दिए हम लोग, और 1 ये जो है 1 से जब गुणा कर देंगे किसी में तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता, तो 1 से साइन से गुणा करेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 1/cos हो जाएगा सेकेंड एक्स, साइन अपन कॉस हो जाएगा 10x, तो इसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन अपन कॉस 10x इंटू सेकेंड एक्स और डी एक्स। हम लोग जो है आगे सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 10x माइनस 3 सेकेंड एक्स प्लस सी। आपने पढ़ा होगा सेकेंड स्क्वायर डी एक्स का होता है 10x प्लस सी, ये आपने पढ़ा होगा, फार्मूले में ही होता है, और होता है सेकेंड एक्स इंटू 10x होता है सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस सी। ये दो फार्मूले आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसीलिए हम देखिए 2 सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा 10x माइनस 3 सेकेंड एक्स इंटू 10x होता है सेकेंड एक्स इंटू 10x का होता है सेकेंड एक्स, सॉरी यहाँ सेकेंड एक्स प्लस सी मैंने फिर से लिख दिया। देखिए सेकेंड एक्स इंटू 10x का dx का जो होता है इज इक्वल टू होता है सेकेंड एक्स, तो देखिए 10x सेकेंड एक्स dx का होता है सेकेंड एक्स प्लस सी, तो लिख दिया हमने 2 सेकेंड स्क्वायर का 10x होता है 2 10x माइनस 3 10x इंटू सेकेंड एक्स dx होता है 3 10x और सेकेंड एक्स dx का मान होता है 3 sec x, क्योंकि sec x 10x dx इज इक्वल टू होता है सेकेंड एक्स, तो हमने सेकेंड एक्स लिख दिया प्लस सी, यही आपका आंसर है। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, 2 10x माइनस 3 सेकेंड एक्स प्लस सी। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, -2 माइनस 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसी का समाकलन हमें करना था, तो हमने जो है इसे अलग कर दिया है 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। अब 2 cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर को हमने जो कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में तोड़ दिया है दो भाग में, तो हमने बताया है कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स हुआ 10x और 1/cos एक्स होता है सेकेंड एक्स। देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स 10x आ गया, 1/cos एक्स इंटू आ गया सेकेंड एक्स लिख दिया, तो हमने बताया कि सेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। तो देखिए 2 को बाहर करके तो 2 आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x आ गया, माइनस थ्री जो है -3 10x इंटू सेकेंड डी एक्स का होता है सेकेंड एक्स प्लस सी। यह जो है 20वां क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, हमने कर दिया है ईमानदारी से, बढ़िया से देख लीजिए ध्यान से, और सब फार्मूले जो है आप लोग याद कर लीजिए कि ये सब फार्मूले बेसिक फार्मूले, इसको आप लोग को याद करेंगे तभी आप देखिए सवाल में बताएंगे। हमने इसको तोड़ कर बढ़िया से बताया, एकदम बिल्कुल डिफाइन किया इसको, तो आप लोग पुनः एक बार देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को रुक देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, एकदम मस्त भाई, एकदम मस्त तो भाई ने जो है कर दिया था। बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √x प्लस 1/√x और dx, इसी को जो हम लोग इंटीग्रेशन करना है इसी का, तो सोल्यूशन लिख देते हैं और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए √x dx इसे अलग अलग कर सकते हैं, अपन 1/√x
रूट एक्स और डी एक्स। हमने बताया था कि रूट एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर 1/2। ये आप लोग को याद कर लीजिए, ये मैंने बहुत पहले बताया था, फिर आज बता रहा हूँ। पहली कक्षा में ये बताया था, सब कुछ डिस्कस कर दिया था, आज भी देखिए डिस्कस कर लिया, बता दिया मतलब उसको। अब देखिए एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 1/x की पावर 1/2 डी एक्स। देखिए इस पर लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस अब एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ये इसको ऊपर ले गए आप। मैंने बताया था कि ए पर माइनस यम बराबर होता है ए बटे यम, ए पे पावर यम होता है। इसको भी जो है आप लोग याद कर लीजिए। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए माइनस में आ गया, तो इसे जो है ऊपर ले गए हैं, ये माइनस में आ गया है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मूला हमने बताया था कि एक्स के पावर एन डी एक्स होता है एक्स के पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी जो है आप लोग याद कर लीजिए। ये जो है एक्स है, लिख देते हैं बढ़िया से। एक्स से पावर एन डी एक्स होता है एक्स से पावर n+1/n+1 प्लस सी। तो हमने देखे एक्स, अब इसे फार्मूला, यही फार्मूला का यूज करेंगे। एक्स से पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस एक्स से पावर -1/2 प्लस 1 अपान एक्स से पावर -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स से पावर 3/2। ये देखिए ए बटे बी बटे सी, तो ये सी ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए पूरा हम एक बार पूरा लिख देते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 2 था मिट गया है, इसे 2 हम लोग लिख देते हैं। तो हो जाएगा एक्स से पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस एक्स से पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 एक्स से पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 एक्स से पावर 1/2 प्लस सी। यही आपका आंसर है। ये जो है 21वां नंबर क्वेश्चन था। ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहा, रूट एक्स प्लस 1/√x dx। हमने रूट एक्स को अलग कर दिया, 1/2√x को अलग, 1/√x को अलग कर दिया। तो रूट एक्स का होता है 1/2, देखिए 1/2 लिख दिया dx प्लस 1/x से पावर 1/2 x से पावर 1/2 dx। अब देखिए x से पावर 1/2 हमने फार्मूला लगाया, x से पावर n dx इज इक्वल टू होता है x से पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी। ये फार्मूला हमने प्रयोग में लाया है। देखिए और होता है x से पावर 1/2 होता है x, देखिए ए पे पावर -m अपान होता है ए पे पावर m। तो देखिए ए पे पावर m, इसको या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं, दोनों बात एक ही है। ये इधर हो सकता है, ये उधर भी हो सकता है। तो देखिए x से पावर ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब इसे देखिए हमने सॉल्व कर दिया, x से पावर ये फार्मूला लगा के x से पावर n+1 अपान ये प्लस 1+1। उसके बाद देखिए x से पावर n+1 प्लस 1 अपान 1 प्लस n+1 प्लस सी। एक्स से पावर 3/2 अपान 3/2 एक्स से पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस सी। तो उसको हमने ऊपर कर दिया। हमने बताया था कि ये जो सी है ये ऊपर चला जाएगा, तो आ गया देखिए 2/3 हो गया, पलट गया भिन्न, क्योंकि a/b/c अपान a जब लिखा था ये सी ऊपर चला जाता है। इसे मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया था। देखिए 2/3 हो गए, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, 2/1 जो हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मान रहता नहीं, इसलिए हम 1 को हटा दिया है। 2x पे पावर देखिए प्लस सी। ये जो है 21वां नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आप लोग बेहतर तरीके से मैंने पूरा जो है डिस्कस कर लिया है जो था, और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चन पर। एक बार मैं इसको फिर से बता दूंगा अभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, रूट एक्स अपान 1/√x dx, रूट एक्स डी एक्स अपान 1/√dx। हमने कहा कि x से पावर, देखिए x रूट एक्स का होता है x पे पावर 1/2
एक्स पे पावर 1/2 हो गया अपन 1/रूट एक्स था, तो 1/x अपन एक्स पे पावर 1/2 dx। इसके बाद एक्स पे पावर 1/2 dx प्लस एक्स पे पावर 1 माइनस 1/2 dx। हमने कहा कि ए पे पावर माइनस एम होता है 1/a पे पावर एम हो जाएगा। उसके बाद हमने फार्मूला बताया कि एक्स पे पावर एन dx, एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस ई। तो फार्मूला जो है पहले से था, बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला का प्रयोग करके जो है हम लोगों ने 21वें क्वेश्चन को जो है कर लिया है। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। पूरी जो एनसीईआरटी खत्म करेंगे आराम से, कोई दिक्कत भाई को भी कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद पहुँचते हैं 22वें नंबर। 22वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि d/dx fx इज इक्वल टू दिया है 4x³ ये जो है इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पे पावर 4, जिसमें क्या रहा कि जिसमें f2 इज इक्वल टू 0 है। मतलब इसी का मान ज्ञात करना, इसी को जो है तो इसी का इंटीग्रेशन करना। देखिए हम इसे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। मतलब ये देखिए dx अपन जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये dx हट जाएगा और ये fx आ गया तो ये fx बचेगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं fx, लिख सकते हैं 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पे पावर 4 dx। और यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे dx लगाया हमने dx। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग ये 4 बाहर आ जाएगा, एक्स पे पावर जो है 3 + 1 हमने एक्स पे ये फार्मूला बताया था जो पहले वाला 3 + 1 माइनस ये जो है 3 अब बाहर आ जाएगा, एक्स पे पावर माइनस यहाँ पे 4 माइनस 4 + 1 अपॉन ये जो है ये 3 बाहर आ जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स पे पावर माइनस ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो -4 + 1 + c। विकेट देखिए देख लीजिए तो हो जाएगा ये एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स पे पावर -3 अपॉन -3 + c। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या एक्स पे पावर 4 ये -3 से -3 कटेगा। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा एक्स पे पावर 3 + c। यहाँ पे जो हम लोग को पुट करना है कह रहा है कि fx इज इक्वल टू देखिए fx दिया है f2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें जो है f2 पुट करेंगे, मतलब ये बराबर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 पे पावर 4 प्लस x पे पावर 2 पे पावर 3 + c इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग 0 लिख सकते हैं, मतलब उसके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए मतलब ये जो है अभी 0 मत लिखिए, अभी बाद में लिखिए। तो देखिए हो जाएगा ये 16 और ये -3 है ना, एक्स पे पावर -3 है तो ये जो है एक्स पे पावर -3 है तो -3 अपॉन हो जाएगा 1/8। हम उसके बाद ये बटन जाएगा 128 16 8 या 128 + 1 अपॉन 8 जो है प्लस c आ जाएगा 129 अपॉन 8 + c। अब c इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0 इसके इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा c इज इक्वल टू 120 जगह नहीं है तो हम लोग जो है -28। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग अब इसमें जो है लगभग ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन में जो आप लोग को क्या चुनना है
देखिए -21, तो जो है माइनस इसमें सी ऑप्शन, सॉरी आपका कौन सा ऑप्शन, एक्स पावर 4 आ जाएगा आपका आंसर, एक्स पावर 4 अपान एक्स पावर 4 अपान 1 अपान एक्स पावर 3 -21, यानी आपको जो है चुनना है ऑप्शन इसमें, जो आप लोग का ये ऑप्शन जहाँ तक हमको लगता है करेक्ट है, और ये ऑप्शन जो है ये दिया गया है, देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब ऑप्शन 22 नंबर का। देखिए तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया था कि एक्स पे पावर, देखिए एक्स पे पावर 4, ये जो माइनस चला जाएगा नीचे तो आ जाएगा 1 अपान एक्स पे पावर 3 -129 अपान 8, ये जो है आप लोगों का आंसर। ये मैच करा लिए, देखिए हमने सॉल्व कर दिया, वो ऑप्शन दिया रहेगा, ये जो है 8 क्या है, ये 8 है, इसको देख लीजिएगा 8 है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, जो क्या है कि देखिए हमने इंटीग्रेशन ऐसे करना है, तो हम इसको जब इंटीग्रेशन यहाँ पूरा लगा देंगे तो बचेगा क्या, एफ। हमने दोनों का इंटीग्रेशन कर लिया तो बचेगा क्या, देखिए एक्स पावर 3 था, 3 + 1 अपान 3 + 1 माइनस एक्स पावर -4 अपान 4 + 1 -4 + 1 अपान 3, तो एक्स पावर 4, ये देखिए एक्स पावर -3, ये जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो एक्स पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर, अब हमने एफ बराबर एफ एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो 2 पे पावर 4 -2 पे पावर -3, तो -3 को जब नीचे ले जाएंगे तो 2 पे पावर 3 ऐसे, ये जो है फार्मूला हमने बताया था कि ए पे पावर -n इक्वल टू होता है ए पे पावर m, ये होता है, हमने बताया था कि ए पे पावर -n अपान ए पे पावर m, तो -2 था, देखिए नीचे चला गया है 1/8 हो गया है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, तो 1/8 हो गया, तो हमने इसका गुणा कर दिया, 16 8 जा 128 + 1/8, 8 है बेसिकली, क्या है ये 8, ये लिख देते हैं बढ़िया से, चल नहीं रहा है लेकिन देखते हैं, ये 8 हाँ, तो यहाँ पे भी 8 है। अब देखिए इसी फार्मूला हमने सॉल्व कर, जगह नहीं था, नहीं तो अभी यहाँ पे जो जीरो भी नहीं, अभी जीरो इसके बाद पुट करते, लेकिन कोई नहीं, हमने वहाँ पे जो है दिखा दिया है, C = 1 -120 अपान 8 आ जाएगा, उसका जो है हमको जो ऑप्शन में इसे बताना था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स पावर 4 -1/3 प्लस C की जगह पे जाएगा -1/28 129 अपान 8 प्लस C, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये तक करेक्ट। ये देखिए हम लोग तो ने बेसिक हमने कर लिया है, जो है एक्सरसाइज 7.1 हमने कर लिया है कंप्लीट, बेसिक फार्मूले के साथ, और फार्मूला प्लस में जो है हम लोग पूरी एक्सरसाइज हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम जिस तरह से चाहिए उस तरह से हमने एक चीज़ को जो है तोड़ तोड़ कर बताया, हर चीज़ जो है कोई बेसिक टू सब कुछ बताया है। तो आगे जो है बढ़ने से पहले जो है हम लोग इस कक्षा के बारे में जो है, देखिए 7.1 आज कंप्लीट हो गया, मतलब लगभग 3 से 4 क्लास लगे हुए हैं, आप पिछली वीडियो को देखिएगा बेहतर तरीके से। और आज जो है एक्सरसाइज 7.1 हमने फार्मूला भी डिस्कस किया, फार्मूले के साथ साथ जो क्वेश्चन में अदर चीज़ें जो प्रयोग में आ रही थी, कुछ जैसे कि √x हो गया, √x = क्या होता है 1/2 होता है, फिर हमने जो है एक्सपोनेंशियल का जैसे घातांक का 60 जो इंडिस का जो है मतलब घातांक और करने के कुछ, जैसे ए पे पावर m × ए पे पावर n होता है, ए पे पावर m + 1, ये सब जो है हमने जो क्वेश्चन में आता गया हम लोग बाहरी, मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो, बट इंटीग्रेशन का ही डिस्कस किए हैं, सब कुछ डिस्कस किए हैं बाहरी, मतलब चाहे वो एक्सपोनेंशियल से या कुछ भी आता होगा बाहर से, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ अगर रेशियो अगर प्रयोग में आ रहे हैं तो हमने उसे अलग अलग करके पूरी तरह से एकदम विस्तार से डिस्कस किया उसका। तो आज यहीं पे जो है कक्षा जो है समाप्त होती है, जो हमने इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का 7.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे फिर से।
और मिलने जाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि थोड़ा जो है जो जिन भी दोस्त या भाई जो भी देख रहे हो, पहले जो है मतलब निवेदन है बिना कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों अपने ही मित्र उत्र को बताएं कि जो है एकदम बिल्कुल हर चीज़ जो है देखिए एकदम बेसिक टू एकदम बेसिक सब कुछ जो है जितना भी एकदम क्वेश्चन को जो है एकदम छोटा किया है, जितना भी जो है उसे तोड़ा जा सकता था पूरी तरह से तोड़ कर बताया गया है। और कोई अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो जो है कमेंट के माध्यम से जो है आप हमसे मतलब आप अपना जो है कोई भी क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं उसकी प्रतिक्रिया मैं जल्दी उसके मतलब आप लोगों को जो है कोई भी समस्या होगी मैं उसका जो है जवाब देने का अपनी जो है यथाशक्ति प्रयास करूँगा पूरी तरह से। तो बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बेहतर तरीके से चीज़ें होंगी, और बेहतर तरीके से मैं पूरी तरह से करने का प्रयास करूँगा, एकदम बेहतर तरीके से जितना हो सकता है एकदम बेहतर तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी अगर दिक्कत है, अगर पढ़ाने में कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है हमसे कुछ अगर कहीं गलती भी हो रही है तो बिल्कुल आप बेझिझक आप जो है इस पर अपनी जो है मंच पर या यूट्यूब के इस माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि भैया आपके यहाँ भैया आपकी यहाँ की गलती हो गई है, तो जो है अब मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। कोई भी गलती होती है तो उस पर मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। बाकी गलती की कोई मतलब पूरी मैं अपना जो है 110% देने का प्रयास करता हूँ, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं बिल्कुल अगर आप लोग बताएंगे तो मैं बिल्कुल आपका आभारी हूँ, बिल्कुल आपका स्वागत भी है। तो यहीं पे कक्षा को जो है आज विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7.2। उससे पहले जो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सीधे 7.2 पे मूव कर जाएंगे, उससे पहले जो है जितनी भी फार्मूले या बेसिक हैं या समाकलन के मेथड क्या है, मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड में जो है मतलब प्रतिस्थापन क्या होता है, उसके बाद आंशिक पढ़ेंगे, उसके बाद खंडशः समाकलन पढ़ेंगे, आंशिक भिन्नों का मतलब पूरी जो है पहले थ्योरेटिकल पार्टिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग 7.2 पर मूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।